बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करेला प्याज बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे। तो ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी करेले लिए हैं, इनको मैंने कट करके नमक लगा के वॉश कर लिया था। तो इस तरह आपने बीज निकाल के इनको कट कर लेना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे। तो आपने इसको 10 से 12 मिनट तक फ्राई करना है। तो इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो इससे आपके करेले नरम हो जाएंगे। तो हमने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो मैंने 1 पाव प्याज कट किया था अब वो डाल देंगे। तो अब हमने प्याज को भी 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाए। तो यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो कि 2 मीडियम साइज़ के लेके मैंने कट कर लिए थे। तो आपने टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रखना है। तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी बिल्कुल नहीं डालना। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आपने इसमें खुश्क धनिया पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने सब्ज़ मिर्च जो कि 3 अदद कट की थी वो डाल दी हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी करेला प्याज की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें करेले बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने। तो आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।